से बचाव के लिए टंकी को भी रिजाई पहना रखी है। डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। वेलकम टू लद्दाख। ये सिटी है कोई, मतलब वही सस्पोल वाला गांव का एरिया है, बट कोई भी नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक गेट बंद है। यहाँ पे रूम लिखा हुआ है, रूम बंद, यही नहीं बोलते। और अब ये बोलोगे ना कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, भाई मेरा एक्सपीरियंस है, कभी भी अच्छे से कभी नहीं बोलते हमारे नोएडा के पुलिस वाले। यहाँ तक कि दिल्ली के भी या फिर अदर स्टेट के भी, राजस्थान में भी मैंने एक्सपीरियंस करा है, कोई ढंग से बात नहीं करता, अपने एक ईगो में रहते हैं। क्या चाहिए? ले भूख के ही बैठे हो बिल्कुल सुबह सुबह। ले सोन पापड़ दे। उनको बोलना भी नहीं आ रहा था। मेरे पास 6-7 बची हुई थी, मैंने कहा आप रख। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी सर। वो लद्दाख पुलिस है और एक हमारे यहाँ की पुलिस। सर तो छोड़ दो भाई, ढंग से ही नहीं बोलते। और अब ये बोलोगे ना कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, भाई मेरा एक्सपीरियंस है, कभी भी अच्छे से कभी नहीं बोलते हमारे नोएडा के पुलिस वाले। यहाँ तक कि दिल्ली के भी या फिर अदर स्टेट के भी एक ईगो में रहते हैं। बट एक इंडियन आर्मी और लद्दाख के लोग और लद्दाख की पुलिस, ये बहुत सॉफ्ट है। खलस्ती बोलते हैं, खलस्ती। अब इसको पार कर देते हैं यहाँ से। जाके नाऊंगा सीधा हॉस्टल लेके। कहाँ बैठेंगे सर? बाहर यहीं पे रख दो भैया। पराठा बड़ा सा है, चाय और व्यू देख लो, और मेरी गाड़ी। एंजॉइंग। शाम को अकेला अकेला लगता है, तो शाम होने वाली होती है। क्या चाहिए? ले भूख के ही बैठे हो बिल्कुल सुबह सुबह। ले सुबह सुबह भूखे हो क्या? हरी माँ ने दूध न दिया। ये देखो पहाड़ी गाय। तो ये है अपनी इंडस रिवर, जो लद्दाख की पहाड़ियों से बहते बहते जाती है। खलस्ती पेट्रोल स्टेशन। इस सीज़न में ना बिल्कुल ना के बराबर ट्रैवलर्स या टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा होता है। और अब मैं पहुंच गया हूँ सस्पोल, जहाँ से ले रह जाता है 80-85 किलोमीटर के आसपास। और एक चीज़ और, रोड पे ना के बराबर टूरिस्ट दिख रहा है मुझे। बाकी जो लिमिटेड टूरिस्ट दिखने वाले हैं अब वो ले सिटी में दिखेंगे, जो सीधा फ्लाइट से आते हैं। क्योंकि मेरे जैसे एडवेंचर या फिर ये वाली फीलिंग लेनी है तो आपको बाइक से या गाड़ी से ही आना पड़ेगा। दोनों में ना देखो पैसे सेम ही खर्च होते हैं। फ्लाइट से आओगे, जाओगे, स्टे करोगे, बट इसमें भले ही 10 दिन एक्स्ट्रा लगता है, बट ये बहुत मेस्मराइजिंग और मेमोरेबल हो जाता है कि आप पूरे रास्ते वादियाँ देखते हुए आए हो। फिर वो लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से कैब या बाइक या कुछ लेते हैं, तब ये चीज़ें ट्रैवल करते हैं, वो भी लिमिटेड ट्रैवल करते हैं। अब जैसे इतना नीला पानी है, इंडस रिवर बह रही है, पिछली कई किलोमीटर से बह रही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको व्यू, ये देखो सामने है ना, ज़बरदस्त नज़ारे। और मैं तो कोई कलर ग्रेडिंग भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे आती भी नहीं है। यही चीज़ें रील्स में कलर ग्रेड करके बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये आ गई है जगह सस्पोल। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है यहाँ पे,
99% ऑफ द घर में ना ताले लगे हुए हैं। और इसका एक ही रीजन है, यही सारे लोग दिल्ली में जो मोनेस्ट्री वाला एरिया है वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अभी भी -7-8 हो रखा होगा, रात को तो कितना हो जाता है वो तो आज यहीं आके पता चलेगा। अब मैं पहुँचने वाला हूँ लेह सिटी, जो कि बचा है 70 किलोमीटर्स। और मैं अभी बहुत देर से नोटिस कर रहा था, रोड पे ना एक भी दुकान नहीं खुली है, बहुत सारे होम स्टे लिखे हुए हैं, सारे होम स्टे के गेट पे लॉक लगा हुआ है। तो सीधा सीधा रीज़न है, अगर टूरिज्म इधर को नहीं आएगा तो यहाँ कुछ है नहीं करने को, पहाड़ है और पत्ते हैं बस। और अगर किस्मत खराब है इन लोगों की, हमारे लिए तो वो भी इंटरेस्टिंग है, तो बस बर्फ़ है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जितने होम स्टे के बोर्ड देख रहा हूँ सब पे ताला है। लगभग 10% पॉपुलेशन होगी यहाँ पे, 10 से भी कम होगी। घर में लिमिटेड लोग नहीं है, देखो दूर दूर तक ना एक भी बंदा नहीं है। और जो ये लिमिटेड बंदे ना, या तो टैक्सी ड्राइवर है या ये बच्चे कुछ जो लोग यहाँ रहते हैं उनके मम्मी पापा है जो टैक्सी वैक्सी चला रहे हैं यहाँ पे लेह से लेके जम्मू की आसपास की। इधर लिखा हुआ है ये भी बंद, देखो सब कुछ नहीं है भाई। तो आना तो सीजन में ही आना, वरना ना ही आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बर्फ के चक्कर में आया था और घंटा बर्फ नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग करवा लो, दिसंबर में भी नहीं होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आसमान बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ, इतना सुंदर आसमान है देखो। और ये लैंडस्केप कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है इस आसमान के साथ। जब ये खूबसूरत लैंडस्केप आ जाए ना, कि आपको पहाड़ दिखने बंद हो जाए और एकदम सीधा रास्ता दिखने लगे, तो समझ जाना यहाँ की सबसे सुंदर रोड आने वाली है, दैट इज मोरे प्लेन्स। और दिखाता हूँ कितनी सुंदर रास्ता है ये। नाउ लुक एट दिस। बिल्कुल सुंदर रास्ता है, पूरी वैली के बीच में सीधा रोड है। I need your information. I'm not leaving here without you. Oh baby. बिल्कुल मत सोचना ये कोई 6-7 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। कम से कम 20-22 किलोमीटर एकदम स्ट्रेट रोड है। बस हल्का हल्का ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि वो टेरेन्स की वजह से, क्योंकि कहीं हाइट है कहीं कम है। बाकी रोड एकदम स्ट्रेट है। और इसके जस्ट बाद आ जाएगा मैग्नेटिक हिल। देखो किसी मूवी का शूट चल रहा था। रुक तो जाता, मैं ऑलरेडी मैं स्पीड में था, मैं इसलिए निकल गया। पता नहीं कौन था, एक फीमेल सेलिब्रिटी थी कोई और एक मेल। अब ये मूवी के लिए था या फिर किसी वेब सीरीज के लिए या कोई छोटा मोटा यूट्यूब वीडियो, आई डोंट नो। और उधर देखो इंडियन आर्मी एवरीवेयर इन दिस ब्यूटीफुल टेरेन्स। तो भाई पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था, लद्दाख बंजी जंपिंग 7 किलोमीटर्स। चल के देखते हैं कैसी बंजी जंपिंग है। कुछ ढंग का होगा तो कर लेंगे, क्योंकि फटती तो कहीं पे भी है। चाहे लद्दाख में करो, चाहे ऋषिकेश में करो, चाहे कहीं भी करो, बंजी जंपिंग में तो फटनी तो है। My eyes in your direction. Come a little closer to me. So फाइनली मैं मैग्नेटिक हिल आ गया हूँ। अब मैं ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस कैसे कराऊँ मुझे नहीं पता। जिस स्पॉट पे मेरी गाड़ी खड़ी है ना, देखो मैंने न्यूट्रल किया हुआ है गियर, और स्टीप है आगे, मतलब चढ़ाई इस तरफ है। और देखो मेरे दोनों पैर अलग है, क्लच से हटा देता हूँ, ब्रेक से हटाऊंगा, गाड़ी चलने लग जाएगी। और देखो न्यूट्रल है, मैं इसको वाइड एंगल कर देता हूँ, ठीक है। देखो गियर न्यूट्रल है और वहाँ पे देखो अब गाड़ी मूवमेंट बना रही है पीछे जाने का। अब आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं थोड़ी आगे करके दिखाता हूँ, रुकिए। देखो आगे स्टीप है, साफ साफ दिख रहा है। अब मैं न्यूट्रल कर रहा हूँ, ये देखो ये देखो मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, गाड़ी पीछे जाते जा रही है और काफ़ी स्पीड से जाती है। और ढलान बल्कि आगे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ है। मतलब उधर को मैं जाऊंगा तो ढलान इधर नहीं है, उधर है, ऐसा चल रहा है। और जा पीछे रही है गाड़ी, देखो फिर से
सो ये क्यों होता है ये मुझे नहीं पता, बट कहते हैं एक इल्यूजन है यहाँ पे माउंटेन्स के बीच में कि यहाँ पे एक स्पॉट है जो मेटल को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए मेटल इधर खड़ी करूंगा तो उधर को चले जाएगी, इधर खड़ी करूंगा तो भी उधर को चले जाएगी। यहाँ पे प्रॉपर स्पॉट बना रखे, जैसे देखो लिखा हुआ है ना स्टॉप, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है। वो तो रोड है इसीलिए मैं नहीं लगा रहा, बट मैं एग्जैक्टली उसके सामने लगा रहा हूँ। गाड़ी न्यूट्रल कर देता हूँ और गाड़ी देखो छोड़ दी, ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और गाड़ी चल रही है। सो दिस इज द इल्यूजन। और ये आप व्हीकल में ही देख सकते हो, मोटर बाइक पे पता नहीं चलता। गर्मी के समय ना ये पूरा भरा रहता है, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी होती है। और अभी देख लो यहाँ एक बंदा नहीं है, एक बंदा। इस पूरे पे एक्टिविटी होती है, लोग वहाँ तक बाइकें ले जाते हैं। जो ट्रैक बना हुआ है ये ट्रैक बना हुआ है, देखो वहाँ पे लिखा भी हुआ है मैग्नेटिक हिल। तो ये इस पहाड़ और इस पहाड़ की इल्यूजन है। जो ये एरिया है, ये इधर को ढलान है और गाड़ी इधर को नहीं जाएगी, उधर को जाएगी, उधर को ढलान है तो इधर को जाएगी। तो ये इल्यूजन है। इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे ना एक मार्क बना रखा है स्टॉप करके कि यहाँ लगाओगे ना तो उधर ही चढ़ाई है तो उधर ही चले जाएगी, इधर ढलान है इधर नहीं जाएगी। तो ऐसा कुछ है। इससे क्या हो गया, बिना बात की हॉर्न बजा रहा है। तो वैसे कुछ नहीं है, देखो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, सब कुछ बंद पड़ा है। चलते हैं, अब आ जाएगा गुरुद्वारा पत्थर साहिब और उसके बाद आ जाएगी लेह सिटी। और ये खड़ी मेरी गाड़ी। बाहर रहा ही नहीं जाता यार, बहुत ठंडा है। मैं तो 5-7 मिनट लगाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और चल देता हूँ। बहुत ठंडा है और सबसे बड़ी बात अकेले हूँ ना, तो फोटो खींचने वाला भी कोई है नहीं। चल रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब की तरफ। इन सीधे सीधे रोडों की मैं बात कर रहा था, लोग ऐसे मजे लेते हैं, एकदम स्ट्रेट फोटो खिंचाते हैं। ये देखो, ये सारे वो लोग हैं जो प्लेन से आए हैं, क्योंकि सब के सब या तो टैक्सी ली हुई है जम्मू एंड कश्मीर नंबर की, या तो ये इन्होंने बाइक हायर की हुई है। इस सीज़न में गाड़ी से कोई नहीं आता। मैं बुद्धू हूँ, हो सकता है, या तो मेरे को कुछ अलग एडवेंचर करना पसंद है, इसलिए मैं ऐसे आया हूँ। ये तो मेरी गाड़ी का शीशा गंदा है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, सामने से देखो। और पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रूट पे, आप कहीं भी किसी भी रास्ते पे डलवा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कैरी करने की। जो थोड़ा सा पैच है वो उमिंगला में है, तो अगर आप हानले वाले रूट पे जाते हो तो आपको पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि उस एरिया में अभी पेट्रोल पंप नहीं खुले हैं, क्योंकि वो अभी रिसेंटली टूरिज्म के लिए स्टार्ट हुआ है। तो जी गुरुद्वारा पत्थर साहिब भी पहुँच चुके हैं हम। अब चलते हैं अंदर, विजिट करते हैं, लंगर खाते हैं। अब मुझे नहीं लगता कोई भीड़ होगी यहाँ पे, या फिर अभी भूख भी नहीं है वैसे खाने की। विजिट करते हैं एक बार गुरुद्वारा पत्थर साहिब। जब आए हैं लद्दाख तो उसके बाद चलेंगे सीधा अपने हॉस्टल, जो कि यहाँ से ले रह जाता है लगभग 25 से 30 किलोमीटर। एज यूजुअल गुरुद्वारा आए हैं। डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। वेलकम टू लद्दाख। हम पहुंच चुके हैं लेह सिटी। लद्दाख तो पूरा रीजन ही है और बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है लद्दाख। थोड़ा डेंजरस है, बट थोड़ा ध्यान से चलाओगे, रैश ड्राइविंग नहीं करोगे, कर्व्स पे ध्यान रखोगे, बेस्ट है। इसलिए लिखा है डोंट बी अ लामा इन द लैंड ऑफ गामा। ये प्लेन्स इतना इसीलिए है क्योंकि आगे है लेह एयरपोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। देख रहे हो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में एकदम प्लेन्स, और जब बर्फ पड़ी हो तो इससे सुंदर कुछ नहीं है। और जो बंजी जंपिंग का स्पॉट ढूंढ रहा था मैं, वो तो मिला ही नहीं, लगता है वो भी सीजन में ही चलता है। 7 किलोमीटर लिखा हुआ था और वहां से तो मैं लगभग 30 किलोमीटर से भी ज्यादा आ गया, और अब 23 और जाना है सीधा हॉस्टल। तो बंजी स्पॉट भी नहीं है, वो हो सकता है। देखो इतना स्लोपी है कि 85 पे चली गई गाड़ी। मैंने तो पेडल से पैर हटा रखा है।
तो वो जून जुलाई अगस्त के टाइम पे ही होता है इसका मतलब बंजी जंपिंग भी। गाइस तो मत प्रेफर करना इसमें ऑफ सीज़न में आने का मत प्रेफर करना, क्योंकि मैंने 4-5 हॉस्टल बुक किए। वो ऑनलाइन तो बुकिंग हो जा रही है, बट उन सब ने बोला कि हम लोग तो ऑफलाइन है, हम लोग ऑफ सीज़न में ऑपरेट ही नहीं करते हैं। तो या तो आप आ जाते हो तो ऑलरेडी कॉल कर लेना फिर जाना, क्योंकि मैं लोकेशन पे चला गया फिर मैंने कॉल किया तो बंद है वो। तो मेक श्योर आप ऑफ सीज़न में आओ ही ना वैसे, क्योंकि मैं स्नो के लिए आया था, स्नो है ही नहीं यहाँ पे। बस इसीलिए सोलो ट्रैवल करने में थोड़ी दिक्कत है। सब कुछ बंद पड़ा है यार, सब कुछ। मैं हर बार सीजन में आया था तो इतना नहीं लगता था, अब तो ऐसा लग रहा है पूरा लद्दाख ही खाली है, ले सिटी पूरा खाली है। यही कहीं होना चाहिए। पूरा ले सिटी सूखी पड़ी है, पार्किंग भी मिल नहीं रही है, हॉस्टल मिल नहीं रहा है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। एक एक दुकानें, कैफे सब बंद पड़े हैं सब। अब तो ऐसा लग रहा है यहाँ क्यों ही आगे मनाली निकल जाता है यहाँ से सीधा। सैड। बहुत मगजमारी करके पार्किंग तो मिल गई है। देखो पार्किंग पूरी खाली पड़ी है। अब ये नई पार्किंग है, हो सकता है मैं तो घूमते घूमते बाहर की तरफ आ गया। सामने है ले सिटी, ले सिटी में जा रहा हूँ। एक हॉस्टल देखा है, वो खुला है कि नहीं खुला देखते हैं, वरना कुछ नहीं हुआ तो लास्ट को गाड़ी में ही बिताना पड़ेगा। और बहुत ठंडा हो जाता है, प्रॉब्लम बस यही है। चलते हैं, हॉस्टल दिखाता हूँ मिलता है तो, वरना गाड़ी में सोऊंगा तो भी बता दूंगा। जगह की ये कंडीशन है कि ओनर ने बोल दिया खुद ऊपर चले जाओ। खुला है कि नहीं खुला देखते हैं। बचाव के लिए टंकी को भी रिजाई पहना रखी है। अब डोरमैट्री तो है, ये रहा, अच्छा है। पर सबसे बड़ी बात, ना ओनर है ना कोई है, किसी से बात करूं फ़ोन करने को किसी का फ़ोन मिल नहीं रहा है। चुपचाप रह के निकल लूं यहाँ से। अच्छा देखो 500 रुपये में और क्या चाहिए। अब मुझे नहीं पता सीज़न में कितने का मिलता होगा, बट मुझे मिला है 521 का, और ये ऑफ सीज़न है। और डोरमैट्री सच में बहुत अच्छी है, और एकदम जो ले सिटी है उसके एकदम 100 मीटर पे है। और यहाँ से व्यू देखो, अगर आपके बेड से ही देखो, ये अगर आपका बेड है तो ये देखो कितना सुंदर सा व्यू है। और वहाँ पे कहीं है ले पैलेस, और ये पूरी लद्दाख की पहाड़ियाँ, यहाँ तक कि पाइप में भी है और टंकी पे तो है ही। और ये देखना हाथ, अरे भाई अलग ही माइनस का टेम्परेचर झेल रहा हूँ। ये है छत से व्यू लद्दाख का। ये है ले पैलेस, ये वाला। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। नमस्ते, बाय।